क्या आपको पता है एक पत्थर की वजह से अगर आपको 10 बिलियन मिले तो कैसा लगेगा? बल्कि आप ही को नहीं, इस प्लेनेट के हर इंसान को अगर 16 लाख करोड़ मिले तो कैसा लगेगा? कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? थ्योरी नहीं, सच है। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जो हमारा इंतजार कर रहा है कि कब हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और कब इस खजाने को जाके हम अपना बनाएं। तो बात हो रही है एस्ट्रोनस की। छुपे हुए हैं प्लाटीनियम और सोने जैसे कीमती खजाने। सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि स्पेस है उसके बारे में बात करें। ये जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बगल में मार्स में कितना खजाना छुपा है और इसे पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छी है, इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि एस्ट्रोनस होते क्या है और इनमें इतना माल आया कहाँ से। चलिए हम रिवाइंड करते हैं और कुछ साल पीछे जाते हैं। 4.6 बिलियन साल पहले ना जमीन थी ना मार्स था, बस हर जगह गैस क्लाउड्स थे। प्लैनेट फॉर्म होने लगे और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, प्लूटो जैसे कई और प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन इस प्रोसेस के बाद भी कई सारा मटेरियल जो बचा था छोटी मोटी बॉडीज में कन्वर्ट हुआ और एक अंदाजा है कि हमारे ही सोलर सिस्टम में 8 लाख प्लैनेट मौजूद हैं। ज्यादातर स्ट्रॉस आपको मार्स और जुपिटर के दरमियान में पाए जाते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सी टाइप्स, एम टाइप्स और एक्स टाइप। गोल्डमैन के नजरिए के मुताबिक एक एस्टेरॉइड्स में कम से कम 4000 करोड़ का प्लैटिनियम मिलेगा। मार्स और जुपिटर के बीच जो सारे एस्टेरॉइड्स हैं, अगर हम इनके अंदर मौजूद प्लैटिनियम को एग्जिस्ट कर पाए तो वो कम से कम 10 क्विंटिलियन बनेंगे, यानी कि एक के साथ 18 जीरो। चैप्टर 2। अब स्ट्रॉस पे माइनिंग की जरूरत क्यों है और इसकी क्या वजह है? इसकी 3 अहम वजूहात हैं। नंबर 1, जमीन पर ये जराए महदूद हैं। नंबर 2, ये रिसोर्सेज हासिल करने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है और माइनिंग से क्या होगा, आलूदगी फैलेगी जो हमारे हवा और पानी को बहुत ज्यादा नुकसान देगी। लेकिन स्पेस में ये रिसोर्सेज बहुत तादाद में मौजूद हैं। चले आइए अब हम जायजा लेते हैं। एक एस्ट्रोनस का डायामीटर 226 किलोमीटर है, यानी ये हमारी जमीन से 16 गुना छोटा है। नासा ने पिछले साल 2022 में इसकी वर्थ मालूम की। और मजे की बात, स्ट्राइक माइनिंग साइंस फिक्शन लगती तो जरूर है, और हाँ, नासा ने इस पर रिसर्च 1970 में जारी कर दी थी। इनफैक्ट 2016 में बराक ओबामा ने एक और कानून जारी जिसके थ्रू अमेरिका कैलेस्ट्रल बॉडी स्टार्ट कर सकता है। इससे स्पेस कॉलोनी की शुरुआत हो चुकी है। अगर हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की तो हम टेक्निकली स्ट्रॉ माइनिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉ माइनिंग हमारी फ्यूचर की रियलिटी है। अब हम ये समझते हैं कि ये होगा कैसे। आइए पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। ट्रांजिस्टर नामी कंपनी अब स्ट्रॉ माइनिंग पर काम कर रही है। स्टेप 1 में स्टॉइस को कैप्चर किया जाता है। स्टेप 2 में सोलर माइनिंग शुरू होती है सोलर रिफ्लेक्टर्स के साथ। इस मशीन के दोनों साइड 2 बड़े बड़े सोलर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं जो एनर्जी को स्ट्राइस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसके साथ ड्रिलिंग शुरू हो जाती है। आइए हम आपको स्टेप 3 के बारे में बताते हैं। आइस इंक्लूजर में कैप्चर किए जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। स्टेरॉइड में जो हीलियम जो कि रॉकेट फ्यूल में काम आता है, यानी एक स्टेरॉइड हमारे रॉकेट के लिए फ्यूल स्टेशन है। लेकिन बात अगर इतनी आसान है तो हमारे मुल्क में हमारी सारी कंपनीज स्टेरॉइड पे क्यों नहीं फोकस करते? कुछ ही दिनों पहले हमने अबू धाबी स्पेस डिबेट में स्पेस में होने वाले स्पेस रेवोल्यूशन के बारे में जाना। दुनिया के लीडरों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दुनिया के सामने रखा। स्पेस का इस्तेमाल इंसान की भलाई करने के लिए जरूरत है, और इसके लिए जरूरत है हम सब छोड़कर जियोपॉलिटिकल छोड़कर कॉमन केस पे काम करें। स्ट्रॉ माइनिंग के लिए $1 मिलियन की जरूरत है और माइनिंग होने के बाद इनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग। और इसके लिए जरूरत है हम सब जियोपॉलिटिकल छोड़कर कॉमन केस पर काम करें। स्ट्रॉ माइनिंग के लिए लाखों $1 मिलियन की जरूरत है। माइनिंग होने के बाद इसकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है। यह है कारोबार ग्रेविटी का, एंड दैट्स व्हाई जमीन से बाहर निकलने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है जो कि हमें बाद में जमीन से स्ट्राइस तक पहुंचने में नहीं लगती है। अगर स्पेस ट्रेवल को एक रियलिटी बनाना है तो हमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की जरूरत है। जब तक टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे से ही कंपेट करते रहेंगे और तब तक ह्यूमैनिटी का भला कभी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी रीयूजेबल रॉकेट डेवलप करती है, पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क अपना टैलेंट पूल देता है, चाइना जैसा एक मुल्क अपनी इन्वेस्टमेंट करके माइनिंग स्ट्राइस जैसे प्रोजेक्ट को फंड करता है। तो जरूरत है कंपटीशन की नहीं, कोलैबोरेशन की।
एट द सेम टाइम ये याद रखने की ज़रूरत है, आज स्पेस का इस्तेमाल, आज दुनिया में कई कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं जो कि मुकम्मल आज़ादी के साथ ऑपरेट करती हैं, लेकिन जब हम स्पेस में जाएंगे तो कितनी आज़ादी किन पार्टीज को मिलनी चाहिए, स्टार्स माइनिंग का ये आउटपुट कैसे शेयर होगा, कितनी अकाउंटेबिलिटी होगी, किन किन पार्टीज को इन सारे मदों पर बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि स्पेस के मौके लामहदूद हैं। जो आज के दिन टेक्नोलॉजी और पैसे के हर्डल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, ये चिपर एफिशिएंट होते जाएंगे। आज 10 मुल्कों के पास स्पेस प्रोग्राम है और किस मुल्क का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये किन टर्म्स में डिवाइड होगा। अर्थ जियोपॉलिटिक्स है। दूर से मुशाहिदा करें तो कुछ ही बुंद दुनिया चलाते हैं, क्या स्पेस पर भी यही होगा? एलन मस्क एक विजनरी है। इनका एक मकसद है कि हमें पूरे गैलेक्सी को कोलोनाइज करना पड़ेगा। अब इस बारे में सोचें। स्ट्रॉ माइनिंग का एक और फायदा है कि हमारे स्पेस पे आउटपुट्स बनने लगे हैं। इनका इस्तेमाल हो सकता है रॉकेट को रिफ्यूल करने में या इनमें बेहतरी लाने के लिए और इन्हें अगले सफर में तैयार करने के लिए। ये स्ट्रॉय जमीन के बाहर हमारा एक स्टॉप बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 4 के बारे में। कंक्लूजन। हम स्पेस से प्यार करते हैं और हमारे यूनिवर्स में से कई सारे विटनेसेस हैं और हमारे तसव्वुर से भी दूर है। जैसे पूरे के पूरे प्लैनेट्स हैं जो सिर्फ डायमंड से बने हैं। ऐसे प्लैनेट्स जो ऊपर से नीचे नहीं, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ बारिश करते हैं। हमारे यूनिवर्स में इंटरसेल जिसमें हम देखते हैं वैसे पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हैं और जहां पानी है वह जिंदगी होना मुमकिन है। और इन तक पहुंचने की जर्नी एस्ट्रॉयड माइनिंग से ही मुमकिन है। एस्ट्रॉयड जरूरी है क्योंकि जब हमारी दुनिया नई बनी थी तो बहुत से एस्ट्रॉयड इससे आकर टकराते थे। पूरी यही है कि इन एस्ट्रॉयड्स की वजह से पानी जमीन पर आया और कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी जिसने जिंदगी को यहाँ मुमकिन बनाया। और मुमकिन है मुस्तकबिल में हमारे एस्ट्रॉयड्स भी हमें हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करें। स्पेस बहुत दिलचस्प है और इसके राज आपसे